नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव लेकर हाजिर हूं राज्यसभा की संरचना अर्थात आर्टिकल नंबर 8080 डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ है इस आर्टिकल में। हम जब भी पॉलिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो शब्द आते हैं राष्ट्रपति, संसद, पार्लियामेंट। तो संसद का आर्टिकल कल आपने पढ़ लिया था 79। संसद के 3 अंग होंगे, 3 पार्ट होंगे या 2 खंड में संसद विभाजित होगी। एक को राष्ट्रपति और दूसरे में 2 सदन होंगे, जिनमें से एक उच्च सदन और एक निम्न सदन होगा। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है यानी कि आज का आर्टिकल नंबर 80 वो डिस्कस करता है, बताता है राज्यसभा की संरचना। आइएगा देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्या नई चीज और आपको जाननी है वो भी बताइएगा। पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। हर चीज आपको यहाँ पे पॉलिटी की मिलने वाली, कोई भी कमीशन, कोई भी संस्था, सारे वीडियो आपके वीडियोस में पड़े हैं, जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर फिलहाल हम बात करें अगर बेटा आर्टिकल नंबर 80 की, अनुच्छेद नंबर 80 की, तो ये डिस्कस किससे करता है? ये डिस्कस करता है राज्यसभा की संरचना से। मैं पहले आपको एक चीज दिखा दूं थोड़ा सा जो जरूरी है इसी आर्टिकल में। थोड़ा सा हम आगे बढ़ के देखो, यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 80 में ही तीसरे नंबर का ये पॉइंट है, और यहां पे शब्द कौन से यूज किए गए वो समझ लीजिएगा। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। बस ये थोड़ा सा याद रखेंगे। अब शुरू से देखते हैं क्या कहता। फर्स्ट में ये राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा किस तरह का डिजाइन होगा, कैसे बनेगा। पहली बात यहां पे कही गई आर्टिकल 80(1) का नंबर 1 में क्या कहा गया कि राज्यसभा जो है उसके बारे में कुछ बताया गया कि राष्ट्रपति द्वारा खंड 3, देखो मैंने इसीलिए खंड 3 पहले पढ़ा दिया। खंड 3 का मतलब कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा। 4 शब्द, 4 ही याद रखना, 5वां मत जोड़ना, खेल नहीं है। विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्य। कितने सदस्य? यहां पर बताया गया कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय नाम निर्देशित करेंगे, यानी कि राज्यसभा में भेजेंगे, मनोनीत करेंगे, नॉमिनेट करेंगे 12 सदस्य। दूसरी बात, राज्यों के संघ राज्य क्षेत्र, ये यहां पे जो 3 लिखा है ना, इसका कोई मतलब नहीं। दरअसल यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में इस जगह पे संशोधन करके जोड़ा गया। पहले राज्य क्षेत्र नहीं थे तो राज्य क्षेत्रों को जोड़ा गया। तो जब जोड़ा गया तो वही पॉइंट नंबर 1 पे क्या जोड़ा गया, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। जैसे यहाँ पे पॉइंट 1 लिखा है, पॉइंट 2 लिखा है, तो ये सारे के सारे संशोधन है कि इसमें पहली बार संशोधन हुआ, फिर दूसरी बार संशोधन हुआ, फिर तीसरी बार इस आर्टिकल में संशोधन हुआ। तो वही तीसरी बार संशोधन में संघ राज्य क्षेत्र भी जोड़ दिया गया। अब फिर से पढ़ेंगे, राज्यों के संघ शासित क्षेत्र से 238, मतलब हमारे देश का संघ और राज्य क्षेत्र के 238 ऐसे लिखा जाएगा, 238 अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगा। मतलब इससे ज्यादा नहीं होंगे, इनसे मिलकर राज्यसभा बनेगा। दैट मीन्स 12 और 238 मतलब 250, 250 होंगे। अब वर्तमान में हम कितना यूज कर रहे हैं? वर्तमान में बेटा हम यूज कर रहे हैं 245, बट हम इस संख्या को 2026 तक बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं? 250। आज हालांकि हम कितना यूज कर रहे हैं, तो नाम निर्देशित वाले 12 ही हैं और संघ और भारत के क्षेत्र से 233 लोग हैं। ये संख्या वर्तमान में यूज हो रही है, ये संख्या फिक्स रहेगी। इसके लिए 84वां संविधान संशोधन किया गया था बेटा 2001 में, और 25 साल के लिए संख्या फिक्स कर दी गई थी कि इससे ज्यादा नहीं होगी। चलिएगा आगे बात करते हैं इसी के पॉइंट नंबर अगले, यानी कि पॉइंट नंबर 2 में। अभी 80 का वो 1 था, 1 का खा, अभी 80 का 2। राज्यसभा में राज्यों के, अब ये 4थी बार इसमें संशोधन किया गया तो क्या जोड़ा गया, और संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन 4थी अनुसूची में इस नियमित अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा। अर्थात ये जो 238 सदस्य हैं, किस राज्य से कितने आएंगे? यूपी से 31 होंगे, दिल्ली से 3 होंगे, कहां से 1 होंगे, कहां से 0 होंगे, ये डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल नंबर 4 में दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा खंड 1 जो पीछे पढ़ ही चुके हैं, उपखंड का के अधीन नाम निर्देशित, जो पीछे आपको मैंने बताया कि नाम निर्देशित राष्ट्रपति करेंगे, उनके किए जाने वाले ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास व्यवहारिक ज्ञान होगा, विशेष ज्ञान होगा, अनुभव होगा। किस क्षेत्र का? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। खेल नहीं है, याद रखिएगा। खेल वाले को समाज सेवा डाल सकते हैं या कला डाल सकते हैं, क्योंकि खेलना एक कला है। इसी के पॉइंट नंबर 4 में कहा गया, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा किया जाएगा। दैट मीन्स राष्ट्रपति वाला तरीका याद रखेंगे। हाँ, राष्ट्रपति वाले में वोटर सांसद
और विधायक दोनों होते हैं इलेक्टेड। यहां पर केवल एमएलए के द्वारा वोटिंग होगी, सांसदों की वोटिंग नहीं होगी। किनके द्वारा? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। याद रखेंगे, विधानसभा में अब मनोनीत नहीं होते, केवल निर्वाचित ही बचे हैं। फिर भी शब्द हैं आ जाए तो उससे बच के रहेंगे। हमारे राज्यों की विधानसभाएं जो भी, जैसे यूपी विधानसभा, झारखंड विधानसभा, ये अपने यहां के जो एमएलए हैं, जो चुनाव जीते हैं, उनके द्वारा अपने राज्य से राज्यसभा के सांसद को चुनकर भेजेगी। चुनाव का तरीका क्या होगा? वो होगा आनुपातिक, प्रोपोर्शनल, और ये होगा सिंगल ट्रांसफरेबल, मतलब एकल संक्रमणी जो राष्ट्रपति वाला है उसी तरह से इसका भी चुनाव होगा। ठीक है। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे संसद विधि द्वारा विहित करे। जैसे मान लीजिएगा कि दिल्ली में 3 सीट भरनी है, दिल्ली के विधायकों की संख्या कितनी है? 70। तो दिल्ली में किस हिसाब से आएंगे? और मान लीजिएगा कि लक्षद्वीप में तो विधानसभा ही नहीं है, तो वहां के प्रतिनिधि कैसे आएंगे? यह नियम संसद बनाएगी। और मुझे दीजिएगा आज के लिए आज्ञा। आपका दिन खुश हो, बढ़िया हो, शानदार हो, लाजवाब हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो में कमेंट करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा। पसंद आया है तो कल फिर मिलूंगा 9 बजे इस पूरी सीरीज के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।